अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ नैच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कराची डिजिटल पल्स न्यूज़। नाज़रीन, आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 9 रुकनी बेंच के उस फैसले के हवाले से जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के हवाले से किया गया है। इस केस के हवाले से पाकिस्तान के उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने 2011 में एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि 1979 को जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ था वो सही नहीं हुआ था। इसीलिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उस फैसले के हवाले से अपनी राय दे, क्योंकि कानून के हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बेंच जो है वो फैसला दे देती है, उसके बाद रिव्यू का जो टाइम होता है उसमें रिव्यू भी हो जाता है, तो उसके बाद उस फैसले को सही या गलत करार नहीं दिया जा सकता। तो उस हिसाब से राय मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उस रेफरेंस के अंदर 5 सवाल किए गए थे कि उस केस के हवाले से, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है उसमें बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस जो था वो जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चला तो वहाँ भी उसको फेयर ट्रायल नहीं मिला, और जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चला तो वहाँ भी उसको फेयर ट्रायल नहीं मिला। बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 4, 9 और 10A के मुताबिक जो हर शहरी के बुनियादी हुकूक के हवाले से, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से जो आइन गारंटी करता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के हवाले से उन फंडामेंटल राइट्स पे वो केस की जो ट्रायल थी वो पूरा नहीं उतरती। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये रेफरेंस भेजा गया था तो उस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो थे वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे। उस वक्त एक 11 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया था, और उस 11 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के सिवा जस्टिस जावेद इकबाल, जस्टिस मियाँ शाकिरुल्लाह जान, जस्टिस नासरुल मलिक, जस्टिस सैयद मोहम्मद अली, जस्टिस महमूद अख्तर, जस्टिस शाहिद सिद्दीकी, जस्टिस जवाद ख्वाजा, जस्टिस अनवर सियाल, जस्टिस ज़हीर जमाली, जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन, जस्टिस सरमद उस्मानी और जस्टिस गुलाम रब्बानी शामिल थे। उस 11 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और दोनों तरफ के दलाइल सुने, लेकिन कोई फैसला नहीं सुनाया। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब रिटायर हो गए और फिर हमारे मुल्क के अंदर तसद्दुक जिलानी साहब चीफ जस्टिस बने, उसके बाद नासरुल मुल्क साहब बने, उसके बाद जवाद ख्वाजा साहब बने, उसके बाद अनवर ज़हीर जमाली साहब बने, फिर मियाँ साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस बने, फिर आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस बने, उसके बाद गुलजार अहमद साहब चीफ जस्टिस बने, उसके बाद उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस बने। लेकिन इन चीफ जस्टिस साहबान ने उस रेफरेंस को खुड्डे लाइन लगा दिया, वो जो है उसको पे कोई समाअत नहीं हुई। और अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने एक 9 रुकनी बेंच बनाया था और उस 9 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुना दिया। इस तारीख साज फैसले के अंदर जहाँ पे जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब थे, उस बेंच के अंदर जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा शामिल थीं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये फैसला सुनाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे, और जब ये फैसला सुनाया गया तो वो आप दीदा हो गए, क्योंकि 44 साल लगे हैं। 1979 को ये फैसला हुआ था और 44 साल के बाद जाके अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस फैसले के उस केस के अंदर फेयर ट्रायल भुट्टो साहब को नहीं मिला था। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही अहम वाक़या है, क्योंकि पाकिस्तान के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उसका तख्ता उल्टा गया और उसके बाद जो है उसको तख्ता दार पे चढ़ाया गया। ये सब कुछ कैसे हुआ उसकी एक लंबी कहानी है, क्योंकि ये जो केस है इसके बहुत बड़े असरात पड़े हैं पाकिस्तान की सियासत पे, और पाकिस्तान जो आज जिस मसाइल का शिकार है उन मसाइल के जो जड़ें हैं वो उस फैसले से मिलती जुलती है। पाकिस्तान के अंदर आज जो जमहूरी इदारे इस्तेहकाम नहीं पकड़ सके उसकी एक वजह वही फैसला था। पाकिस्तान के अंदर एक आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं बन सकी, उसकी वजह भी वही एक फ़ैसला था। पाकिस्तान के अंदर जो ये दहशतगर्दी और फंडामेंटलिज़म और ये टेररिज्म की लहर आई, उसके पीछे भी वही फ़ैसला था। पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, उसके पीछे भी वही फ़ैसला था। पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम के पीछे भी वही एक फ़ैसला था। पाकिस्तान के अंदर अदालतें जिनके बारे में
आम तासुर तो ये रहा है कि अदालत पाकिस्तान की जो है वो कानून और आइन के दायरे में रहकर काम नहीं करती, वो हर वक्त किसी दबाव के अंदर या किसी की सिफारिशों पे फैसले करती है। वो सिर्फ नीचे की अदालतों की बात नहीं कर रहे, हम तो सुपीरियर मोस्ट अदालतों की, एपेक्स कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। वहाँ पे जो पाकिस्तान की तारीख है एपेक्स कोर्ट्स की, वो बहुत ही ख़राब रही है। आज के इस फैसले ने उस पर मोहर सख्त कर दी। वाकई जब पाकिस्तान के अंदर एक आमराना दौर होता है तो उस वक्त कोर्ट्स जो हैं वो बजाय के कानून और इंसाफ और आइन के मुताबिक फ़ैसले करें, वो उन आमरों की खुशनुदी हासिल करने के लिए फ़ैसले करती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस का फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सुना दिया। अब देखना यह है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस के हवाले से सदाती रेफरेंस पे तो अपना फ़ैसला सुना दिया, लेकिन क्या ये कोर्ट बाकी मुतराज़ा फ़ैसलों के हवाले से भी अपना कोई फ़ैसला सुनाएगी या वो वहीं पे पड़े रहेंगे? आज के लिए इतना ही। हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहें।